वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, कार्तिक का महीना चल रहा है, यमुना जी स्नान करो, भक्तों का दर्शन करो, कथाएं श्रवण करो, ब्रज रज को माथे से लगाओ, बैठकर भजन करो, भगवान से ध्यान लगाओ, चरणों में मन लगाओ, कुछ भी अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो। घर जाके तो फिर वही प्रपंच पंचायत में उलझना ही है। क्यों जी, सही है। काम तो देखो, जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। समय निकालना पड़ता है, होता थोड़ी है। समय किसी के पास नहीं है साहब, निकालना पड़ेगा। निकालोगे तो निकलेगा, नहीं तो समय किसी के पास नहीं। सब व्यस्त हैं, हम बिजी हैं, हम बिजी हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जिसे जल्दी मरना हो, ये बात हमारी और आपके लिए है। हम सभी को मौत कब आए भरोसा नहीं, इसलिए तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में किसका दर्शन करो, सब में भगवान को देखा करो, है ना। आप वृंदावन आए हो ना मैया, एक काम करना, जितने दिन आप वृंदावन रहना उतने दिन आप एक छोटा सा काम करना। जितने दिन तुम वृंदावन में हो, तुम्हारा शरीर वृंदावन में है, उतने दिन के लिए तुम जिसे देखो उसे कृष्ण के रूप में देखो। पुरुष को देखना तो कृष्ण के रूप में देखना, और स्त्री को देखना तो राधा रानी के रूप में देखना। मन नाम सो नाम, नाम बहुत होंगे पर कृष्ण जैसा नाम नहीं है। धाम बहुत होंगे पर वृंदावन जैसा धाम नहीं है। वट बहुत होंगे पर वंशी वट जैसा वट नहीं है। गांव बहुत होंगे पर नंद गांव जैसा कोई गांव नहीं है। ये ब्रज मंडल की महिमा है। इसलिए भाग्यशाली हैं हम लोग। ये वो धरती है जहां भगवान घुटनों के बल चले हैं। ये वो धरती है जहां की माटी भगवान ने खाई है। ये वो धरती है जहां भगवान के पांव गैया चराने के लिए बढ़े हैं। ये वो धरती है जहां भगवान अपने ग्वाल वाल ब्रजवासियों के संग कबड्डी खेले हैं, कबड्डी 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 खेल रहे हैं। ये वो धरती है जहां भगवान अपने गोपियों के संग महारास रचाते हैं। जिस धरती पर आप बैठे हो, इस धरती पर मुझे विश्वास है आज के 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण जरूर पड़े होंगे इस धरती पर जहां आप बैठे हैं आप आज। इसलिए भाग्यशाली हैं आप। तो जितने दिन वृंदावन में हैं उतने दिन ये भाव बनाइए कि हम भगवान का दर्शन सब में करेंगे। जो दिखेगा सब ना हमें किसी से झगड़ा करना। कई लोग वृंदावन आके भी झगड़ा कर लेते हैं। अरे भाई, झगड़ा करने के लिए तुम्हारा गांव शहर कम पड़ गया था? यहां तुम झगड़ा करने आए हो? वृंदावन आओ तो भाव यही होना चाहिए कि यहां हम केवल भगवान का दर्शन करेंगे। सब में भगवान का दर्शन। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। है ना। लड़ाई झगड़े के लिए तो हमारा घर गांव बहुत है, खूब लड़ाई करो, वहां झगड़ा करो, पर यहां सब भूल कर केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कृष्ण को महसूस करो, कण कण में विराजमान है, भगवान को महसूस करो। वृंदावन में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊं। एक वृंदावन का लड़का था, ब्रजवासी, और एक दूसरे शहर की एक लड़की थी। उस लड़की का विवाह वृंदावन में उस ब्रजवासी लड़के से हो गया जो कि मूल वृंदावन का था। अच्छा, वो लड़की दूसरे शहर से जब वृंदावन की बहू बनकर आई तो वो पहले से वृंदावन से अटैच थी, जुड़ी थी। उसका भाव था
कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं, पर कभी वो वृंदावन आई नहीं। पर भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करती थी और संयोग देखिए उसका विवाह वृंदावन ही हुआ। वो लड़की वृंदावन आई, यमुना के किनारे विवाह की रस्म के बाद ब्रजवासी ना नई दुल्हन को बिहारी जी का दर्शन और यमुना जी का पहला दर्शन कराते हैं। तो वो दुल्हा अपनी दुल्हन को यमुना जी ले गया दर्शन कराने। तो वो जो दुल्हन थी जो दूसरे शहर की थी वो रोने लगी, और रोने लगी तो उसके पति ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोले मैं भगवान का दर्शन कब करूंगी? तब उसके पति ने कहा सुन, भगवान का दर्शन यहां होता है पर उनसे कोई रिश्ता बनाना पड़ता है। तुम कोई रिश्ता क्यों नहीं बना लेती हो भगवान से? उसने कहा कि मैं तो अभी अभी आई हूं, मैं क्या रिश्ता बनाऊं? तब उसको पता चला कि मेरा कोई देवर नहीं है, मेरा कोई देवर नहीं है। तो उसने अपने पति को बताए बिना मन मन में उसने बिहारी जी को, भगवान श्री कृष्ण को अपना देवर मान लिया, मन से, किसी से कहा नहीं। अब वो भाव यही बनाई कि जब भी मैं बिहारी जी का दर्शन करूंगी, कृष्ण से मिलूंगी, तो मैं उन्हें अपने देवर के रूप में मिलूंगी, वो मेरे देवर हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी एक छोटा सा बच्चा आया और आके कहने लगा भाभी भाभी विवाह की मिठाई नहीं खिलाओगी? हाँ, वो पलटकर देखे, परंतु देखे कैसे? क्योंकि रिवाज था ना लंबा घूंघट। अब लंबा घूंघट डाला तो वो उसने देखा नहीं, पर जरा सा उसने कहा कि देवर देवर मेरा देवर है, भाभी भाभी कर रहा है। तो उसने साड़ी का पल्लू जरा सा ऐसे उठाया, सिर ऐसे किया और भोली सी सूरत पर नजर पड़ गई। और नजर पड़ी, वहां थाली पर मिठाई रखी थी, पूजा करने आई थी, मिठाई थी, उसने पकड़ाई, बालक चला गया। अब उसका पति आया, अजी सुनते हो क्या हुआ? हमारे देवर जी आए थे अभी यहां, जरा देखिए कहां गए। देखा तो वहां कोई बालक नहीं। अब वो उस बच्चे के लिए व्याकुल हो गई कि वो देवर कहां, मेरा देवर कहां चला गया, कहां गया मेरा वो भाभी भाभी? वो शब्द कानों में गूंज रहे हैं, भाभी भाभी मिठाई खिलाओ, भाभी भाभी मिठाई खिलाओ। हाँ, अब वो चारों तरफ देखे पर कहीं नजर ना आए। अब वो बड़ी परेशान रहने लग गई और उसका पति बोला देखो किसी का बच्चा रहा होगा। अब ये तो यहाँ देखो सबकी तुम भाभी ही हो, अब कोई भी तुम्हें देखे यहाँ, सबकी गांव में सारे बच्चे दुल्हन को है ना भाभी कहते हैं, भाभी भाभी, बच्चे बच्चे सब भाभी, तो भाभी तुम हो, चलो। अब वो ले गया। अब रिवाज था कि यमुना जी के दर्शन के बाद बिहारी जी का दर्शन, तो वो दुल्हा अपनी दुल्हन को लेके बिहारी जी का दर्शन करने गया। और दर्शन करने गया तो उसके पति ने कहा सुनो, अब वो बालक तुम्हें कहीं भी मिल जाए तो हमें बता देना, फिर हम उसे तुमसे मिलाएंगे, तुमसे बात कराएंगे। हमारे रिश्तेदारों में होगा कोई वो छोटा सा बच्चा जिसे तुमने देखा हो और उसने तुम्हें भाभी कहा हो। ठीक है, बात हो गई, समय बीत गया। अब वो बिहारी जी का दर्शन करने आई पहली बार, और जब पहली बार वो दर्शन करने आई, बिहारी जी का दरवाजा अब पर्दा बंद था और पुजारी जी ने ज्यों पर्दा खोला, और जब पर्दा खोला और दुल्हन की नजर जब पड़ी तो जोर से चिल्लाई अजी सुनते हो क्या हुआ? वो बैठे हमारे देवर जी, वो वही थे, वो बैठे। सबको बिहारी जी नजर आ रहे थे, पर उस भाभी को श्याम सुंदर देवर के रूप में नजर, वही भोली सी सूरत, वही बालक। इस बात को गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से उसे दर्शन देते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि भगवान से संबंध रखना जरूरी है। वह पति उस पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। हमारा जीवन गुजर गया बिहारी जी की पूजा करते करते, दर्शन करते करते, पर कभी उन्होंने ऐसे दर्शन नहीं दिए जैसे तुझे पहली बार में दर्शन दे दिए। बार बार तुमने दर्शन किया तो क्या हुआ? अरे बिना भाव का करोड़ बार दर्शन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भाव पूर्ण एक बार दर्शन कर लो तो काम बन जाता है। भाव जरूरी है।
जाकी रही भावना जैसी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान के दर्शन में प्रधान तत्व है भाव। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं। सोना चांदी हीरा मोती लड्डू पेड़ा रसमलाई इमरती रसगुल्ला फूल माला हार इत्यादि के भूखे नहीं, भाव चाहिए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मन को वश में करना है तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमें अपने आप को संयमी बना के रखना चाहिए। मन को वश में करना हो, कहते हैं आहार शुद्ध तो विचार शुद्ध। आपके विचार यदि गलत हैं तो निश्चित आपका आहार गलत है, खान पान वातावरण गलत है। इसलिए हमें प्राणायाम हमें योग करना चाहिए, और हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। क्यों मैया? हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए या नहीं? यदि शरीर बीमार रहा तो फिर आपका मन कहीं किसी चीज में नहीं लगेगा। इसलिए आप ध्यान से सुने, खान पान सीमित रखो। कुछ भी खा लिया कभी भी खा लिया ऐसा नहीं, ऐसे में आपका शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर, कई लोग ना बहुत मोटे हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा 80 किलो वजन किसी का नहीं होना चाहिए, ना स्त्री का ना पुरुष का। 70 किलो बहुत है, 75 किलो बहुत है, आखिरी 80 नहीं होना चाहिए किसी का वेट, किसी का वजन। आप 80 किलो के हैं मतलब आप बीमार व्यक्ति हैं। सुन रहे हैं? आप 80 किलो के हैं मतलब आप बिना डॉक्टर के पास गए हमसे लिखवा लो, आप बीमार व्यक्ति हैं। आज ना सही कल बीमारी का विस्फोट होगा, बम फूटेगा बीमारियों का। 80 किलो वजन किसी का नहीं होना चाहिए, ना तो स्त्रियों का ना तो पुरुषों का। वजन क्यों बढ़ता है? दिन भर खाते हो, दिन भर खाते हो, इसलिए वजन बढ़ता है। काम धाम कुछ है नहीं, खाओ पड़े रहो, खाओ टीवी देखो, कहां जाएगा भोजन? फैला देगा चमड़ी को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करो। आपको लगता है महाराज हम तो बहुत, हमारे घर में तो बाई लगी है, हम काम क्यों करें? तो फिर लिखवा लो हमसे, तुम जल्दी मर जाओगे। जितना काम करेंगे आप उतना स्वस्थ रहेंगे और आप उतना लंबा जिएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? खुद काम करो, बर्तन चलो कुछ ना करो तो योग प्राणायाम व्यायाम एक्सरसाइज इत्यादि किया करो। घर में सीढ़ियां हैं तो 100 बार सीढ़ियां चढ़ो उतरो, सीढ़ियां चढ़ो उतरो। सबसे बड़ा एक्सरसाइज ये है। उठक बिठक लगाओ, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो, कपाल भाती करो, शीर्षासन कर सकते हो शीर्षासन करो, चक्रासन कर सकते हो आसन करो। योग प्राणायाम जरूरी है। हमारा ये योग प्राणायाम अनादि है, अनादि समय से चला आ रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रखना है आपको तो प्राणायाम योग करना होगा, नहीं बीमार पड़े रहना, डॉक्टरों के यहाँ नंबर लगाते रहना।
जो ज्यादा मोटा व्यक्ति है उसे पानी ज्यादा पीना चाहिए। दिन भर में 4 लीटर पानी पी जाओ, 3 लीटर तो कम से कम सबको पीना चाहिए। जिसका वजन 60 किलो के ऊपर है, 70 किलो है, उसको 3.5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। जिसका वजन 80 किलो के ऊपर है उसे 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। पानी ज्यादा पियो, सलाद ज्यादा खाओ। सलाद, टमाटर, ककड़ी, चुकंदर, मूली इत्यादि सलाद ज्यादा खाओ, फल ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, रोटी और चावल कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, सीमित। दाल कटोरी 2 कटोरी पी जाओ, सब्जियां खूब खाओ, सब्जियों में भी आलू कम। और सबसे ज्यादा है आपका वर्क, आपका काम, ज्यादा काम करो घर का। उठना बैठना दौड़ना हंसना रोना सब जरूरी है। थोड़ा 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 हंसा करो मैया, बोलो घी, थोड़ा हंसा करो। रोटी बढ़िया, ज्यादा हाय हाय क्यों करना। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारी परेशान रहा करती हैं। हम मैयाओं से पूछते हैं मैया क्यों परेशान हो। महाराज बेटा सुनता नहीं है। लो महाराज बहू सुनती नहीं है। अब लो, अब बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, दांत तुम्हारे पूरे गिर गए। अब नहीं सुनता तो नहीं सुनने दो। सुन लेगा तो क्या करोगी, तुम धन्ना सेठ हो जाओगी। बोलो, बैकुंठ चली जाओगी बेटा सुन लेगा तो। हाँ, फिर अब नहीं सुनेगा बेटा, नहीं सुनने दो बेटे को, नहीं सुनने दो बहू को। तुमने समझा लिया ना 10 बार 20 बार समझा लिया ना, नहीं सुधराना नहीं समझाना। अब अपना समय ना बर्बाद करो उसके चक्कर में। अब मन भगवान में लगाओ। बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटा लो और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये सूत्र अपना लो, कल्याण होगा। बेटा बेटी के चक्कर में पड़ी रहोगी नरक जाओगी मैया। वहां ना तुम्हारा बेटा बचाने आएगा, ना बहू आएगी, ना नाती पोता आएगा। तुम्हारे कर्मों का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर आदमी अपना किया कराया भोगता है, अच्छे का अच्छा बुरे का। हाँ, इसलिए बेटा बहू के चक्कर में ना पड़ो। बेटा बहू 2 रोटी जैसे दे रहे हैं खा लो, नमक रोटी दें, साग रोटी दें, दाल रोटी दें, खाओ। और ज्यादा ज्ञान ना झाड़ा करो बेटा बहू को। बहुत समझा लिया 1 बार 2 बार 10 बार, अब नहीं समझते फिर भी पेलती रहती हो ज्ञान। तो कोई नहीं सुनता काहे देती हो फ्री में। चुपचाप रोटी खाओ, भगवान का भजन करो। ज्यादा ज्ञानी ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ज्ञान वहां देना चाहिए जहां ज्ञान लेने वाले हों। लेने वाला कोई नहीं है जबरदस्ती। भीष्म पितामह दुर्योधन को नहीं समझाते थे, समझाया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समझाया, नहीं समझाया तो समझाना छोड़ दिया। रावण को समझाया गया, हनुमान जी ने, अंगद जी ने, मंदोदरी ने, माल्यवंत ने, विभीषण जी ने, सब ने समझाया। नहीं समझा तो समझाना छोड़ दिया। समझाना बोलो। हाँ, तुमने भी बेटों को समझा लिया, बहू को समझा लिया, समझाते समझाते मरोगे क्या। छोड़ दो अब समझाना, अब खुद समझ लो। अब विधाता समझाएंगे, समय समझाएगा। तुम अपना जीवन ना बिगाड़ो इनके चक्कर में, इनका कुछ नहीं बिगड़ना। ये तो तुम्हें चिता में फूंक के चले आएंगे। तुम जाओगी नरक जो बेटा बेटा करती रही हो। बेटा बेटा नाती नाती पोता पोता बहू बहू, चुड़ैलन बनी घूमती रहना। फिर भूतनी बनोगी, धुंधकारी भूत बना तुम भूतनी। और फिर नरक जाओगी, वहां हंटर पड़ेंगे। नरक के 28 प्रकार के नरक होते हैं, रौरव महारौरव कुंभीपाक अंध्रतामिश्र इत्यादि। हर नरक की अलग अलग विवेचना है, व्याख्या है, मैं करूंगा, तुम डर जाओगे। इतनी यातनाएं मिलती हैं नरक में कि मैं आपको अभी बताने लग जाऊं नरक की यातनाएं तो आपको नींद नहीं आएगी। रात को नरक ही नरक दिखेगा।
इसलिए हम ज्यादा व्याख्या नहीं करते नरक की। लो जगाओ दादाजी को। ध्यान से समझिएगा हर बात को। जीवन में कोई साथ नहीं देगा, हमारे अपने कर्म हमारा साथ देते हैं मेरी माँ। हमारे अपने अच्छे बुरे कर्म हमारा साथ देंगे। इसलिए हम कहा करते हैं कि जमाने की चिंता नहीं, हाय हाय ज्यादा ना किया करो, भगवान का चिंतन किया करो। भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं, भगवान ही हमारे रहेंगे। ये संसार के लोग ना हमारे थे, ना हमारे हैं, ना हमारे बनेंगे। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। विधाता से यही प्रार्थना करो कि प्रभु आपसे मिलने के पहले प्राण ना निकले। हमें दोनों का इंतजार है, श्याम सुंदर का भी और मृत्यु का भी। अब देखना ये है पहले कौन आता है ना। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। दोनों हाथ उठाइए। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को। मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। हे प्रभु पता नहीं अब ये दोबारा मिले ना मिले। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम।
कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। मेरे जीवन का तू ही तो आधार है। तेरा कर दूं अदा, तेरा कर दूं अदा, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। 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 तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना वो की। इतनी सेवा तेरी करनी थी ना करी। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना वो की। जितनी सेवा तेरी करनी थी ना करी। मुँह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। मुँह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन, फिर भी मुझको यकीन, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। 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 जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। मैया आपसे कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, भगवान का चिंतन करने में लग जाओ। संसार से नाता तोड़ के गिरधर से नाता जोड़ लो, नहीं तो समय बीत रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई।
ज्यादा हाय हाय नहीं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान बड़े अच्छे हैं, सब छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान विदुर जी के घर पहुंच जाते साग खाने के लिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम के बंधन में भगवान बंधते हैं। भगवान प्रेम को समझते हैं, प्रेम को जानते हैं, प्रेम को मानते हैं, प्रेम का आदर करते हैं। इसलिए सिर्फ प्रेम करना सीख लो भगवान से। सिर्फ प्यार, सिर्फ प्रेम। भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है। जब भगवान लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर गए, तब मैत्रेय जी से विदुर जी ने सवाल किया, महाराज ये बताइए कि भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं, ये प्रपंच क्यों रचते हैं। तब कहा विदुर जी ने मैत्रेय जी से कि क्यों रचते हैं ये प्रपंच, क्यों बनाते हैं भगवान ये संसार, कभी नरसिंह कभी वामन क्यों बनते हैं। मैत्रेय जी ने कहा यह तो भगवान की अपनी स्वतंत्रता है। हर समय भगवान लीला करते हैं, कोई ना कोई लीला कभी ना कभी चल ही रही होती है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी से पुत्र हुए मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य है ना, क्या कहा जाता है हमें, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां स्वयं आकुति के यहां रुचि प्रजापति से विवाह हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान प्रकट हुए। कौन आए, यज्ञ नारायण भगवान। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान आए। माता देवहूति कौन है, करदम जी से इनका विवाह। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, और विवाह जब संपन्न हुआ, अद्भुत। करदम जी ने माता देवहूति से कहा कि बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। देवहूति ऐसी पत्नी थी कि अपने पति की सेवा करते करते, पति समाधि में बैठे थे तो सेवा करती रही। नारी का परम धर्म है पति की सेवा करना। माता देवहूति ने सेवा की। कहा कि तुम वरदान मांगो हमसे, कोई वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। कह दिया कि हमें पुत्र की कामना है। कामक विमान की रचना की करदम जी ने, और सुंदर सा विमान बनाकर विमान में भ्रमण किया। 9 बेटियां हुई करदम जी के द्वारा, माता देवहूति के गर्भ से। यह 9 बेटियां ही नवधा भक्ति कहलाईं। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति इत्यादि 9 बेटियां। हर बेटी का विवाह करदम जी ने बड़े योग्य वर से किया।
कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से किया, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से विवाह संपन्न हुआ। करदम जी गृहस्थी है और गृहस्थ आदमी का धर्म होता है कि बेटी का विवाह कर दो और फिर भगवान का भजन करो। देवहूति कहने लगी जब करदम जी भजन करने जाने लगे, अब बेटियों का विवाह कर दिया, अब आज्ञा दो हम जाएं। देवहूति बोली आप चले जाएंगे, हम किसके भरोसे रहेंगे, हमें एक पुत्र चाहिए। करदम जी रुके और साक्षात भगवान नारायण ही माता देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का मंदिर कहाँ है आज वर्तमान में, बताओ कहाँ? गंगा सागर। भारत में एक ही स्थान है कपिल देव जी का। जो गंगा सागर लोग जाते हैं ना, किनका दर्शन करने जाते हैं? गंगा सागर में कपिल देव भगवान का ही दर्शन करने लोग जाया करते हैं। समुद्र के बीच में वहाँ कपिल भगवान का मंदिर है। और आपको मैं हिंदू धर्म की बात बताऊं, मेरी माँ कोई कुछ भी कहे पर हमारा सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज मैं दे रहा हूं। हर वर्ष मकर संक्रांति को साल में एक बार एक दिन के लिए मेला लगता है। कहाँ का? गंगा सागर का। एक दिन पहले तक वहां समुद्र का पानी होता है। एक दिन के लिए समुद्र वह स्थान खाली करता है, केवल मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति जिस भी तिथि को पड़ेगी, चाहे 14 तारीख को पड़े, चाहे 15 को पड़े या 13 को पड़े, एक दिन के लिए समुद्र भी जगह खाली करता है। ये परंपरा कब से चली वो भी मैं आपको बताऊंगा। करदम जी अपनी माता देवहूति को उपदेश करके इन्होंने सांख्य शास्त्र का ज्ञान अपनी मां को दिया था। कपिल देव जी ने कौन सा ज्ञान अपनी मां को दिया? सांख्योपदेश, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। तो कपिल भगवान अपनी मां को जब उपदेश करके गए तो वह जंगल में जाके भजन करने लगे। तो लोग पीछे पीछे आ गए, महाराज हमारी बहू के बेटा नहीं है, वज्र बेटा का आशीर्वाद दो। कपिल देव जी बोलिए संसार के लोग तो हमारे भजन में बाधा बन रहे हैं। तब करदम जी यहां वहां घूमते हुए सीधे गंगा सागर पहुंच गए और वहां एक टापू है समुद्र के भीतर, उस टापू पर चले गए। पर भक्त लोग नाव में चढ़ चढ़ वहां भी आ गए। अब कपिल देव जी बोले अरे राम राम, तुम यहां भी आ गए। चेला बोले गुरु जी आप कितना भी नाराज हो पर हम आपको छोड़ नहीं सकते। तब गुरु अर्थात कपिल देव जी ने अपने सारे भक्तों से कहा अच्छा एक काम करो बेटा, तुम रोज रोज मत आया करो, हमारी तपस्या भंग होती है। तो फिर कब आवे गुरु जी आपका दर्शन करने? बोले साल में एक बार आया करो। कब आवे? बोले मकर संक्रांति को आना। परंतु हम आए तो सही, पर आपके यहां पहुंचने में 3 दिन लगता है नाव में, और 3 दिन नाव में ही गुजर जाएंगे तो मकर संक्रांति कैसे आए मिलेगी हमें? तब वहां कपिल भगवान ने समुद्र को बुलाया, ए भाई समुद्र जरा आओ। समुद्र जी हाथ जोड़े खड़े हैं। हाँ जी आज्ञा करो। सुनो, साल में एक बार जब मकर संक्रांति आए तिथि लिख लो। समुद्र को तिथि लिखवा दिया कपिल भगवान ने। कहा सुनो, जब मकर संक्रांति आवे तो ये पूरा रास्ता तुम खाली कर देना, पानी हटा लेना अपना, मेरे भक्त आएंगे साल में एक बार। एक दिन पहले तक पानी भरना, एक दिन बाद भी पानी ले आना, पर एक दिन के लिए मेरे भक्तों को कोई बाधा ना आए, इसलिए पानी खाली चाहिए।
आज तक समुद्र आज्ञा का पालन करता है। आप जाकर इतिहास आज जाकर अपनी आंखों से देख लेना, कहने की क्या बात है। गंगा सागर में एक दिन पहले तक वहां पानी रहता है, और वो भी बहुत ज्यादा पानी, समुद्र का पानी, कई फीट पानी रहता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन समुद्र रास्ता देता है मंदिर जाने के लिए। थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो लोग वो यात्रा अपनी नाव से कर लेते हैं। अब तो पानी रह जाता है, पहले बिल्कुल भी पानी नहीं था रास्ते में, पर एक दिन पहले पूरा पानी रहता है, एक दिन बाद भी पूरा पानी रहता है। इसलिए कहा जाता है बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये गंगा सागर कपिल भगवान का दर्शन कर लेने के बाद फिर सारे तीर्थ पूर्ण मान लिए जाते हैं। इसलिए गंगा सागर में समुद्र आज भी रास्ता देता है। देखो, हमारे सनातन धर्म के भक्तों के लिए तो समुद्र भी रास्ता देता है। कोई रास्ता रोक के खड़ा हो जाए तो ऐसा अधर्मी है। हमारे यहां तो समुद्र भी सनातन संस्कृति का सम्मान करके रास्ता छोड़ देते हैं। ये आज से नहीं, हजारों साल से ये चल रहा है। मकर संक्रांति ओनली एक दिन, नहीं तो एक दिन के लिए समुद्र पानी काहे छोड़े भाई, काहे खाली हो वहां पर। बहुत दूर चला जाता है समुद्र उस दिन, एक दिन के बहुत दूर चला जाता है। कई एकड़ जगह खाली हो जाती है। कपिल भगवान का जन्म हुआ। ये कपिल भगवान किनके पुत्र हैं? करदम जी। इनकी माता कौन है? माता देवहूति। देवहूति करदम जी की संतान कपिल भगवान। ये कपिल भगवान अनुसुईया जी के भाई हैं। अनुसुईया मां के कौन? भाई। तो कपिल भगवान कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में ही एक अवतार श्री कपिल भगवान का है। 24 अवतारों में एक, मतलब भगवान नारायण के जो 24 अवतार हैं ना, इन्हीं अवतारों में एक अवतार ये है। इसलिए भगवान नारायण के 5वें अवतार हैं कपिल देव जी। कौन से अवतार हैं? 5वें नंबर के 5वें अवतार कपिल भगवान कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया था। एक पहला बेटा ऐसा था जिस बेटे ने अपनी मां को रास्ता बताया। बेटे के सामने माता देवहूति हाथ जोड़कर बैठी हैं और कहती हैं कि बेटा, मेरा मन बहुत भटकता है। कपिल देव जी बोले, माँ आप तो हमारी माँ हो, हमारे सामने हाथ क्यों जोड़ती हो? तब माता देवहूति ने कहा, आप तो सबके पिता हो, आप तो मेरे पुत्र बनकर आए हो, मैं जानती हूँ आप भगवान हो, इसलिए मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। निर्विण्णां नितरां भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु तम त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कपिल भगवान बोले, माँ क्या चाहती हो? मेरा मन बहुत भटकता है। अच्छा, ये जो प्रश्न है ये माता देवहूति का नहीं, अपितु हम सभी का प्रश्न है। हम सभी का भी मन बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है। आज आप लोग परेशान हैं तो किसके कारण? बताइए। सबसे ज्यादा परेशान आपको कौन करता है? मन। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन ही तो परेशान करता है। हमारे पास बड़ा सा बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? मन की।
सोने का बड़ा सा हार हो, किसकी इच्छा है? मन की। साड़ी महंगी सी हो, किसकी इच्छा है? बोलो, मन की। सारी जिंदगी आप किसकी इच्छा पूरी करने में लगी हो मैया? ये मेरे मन का हो जाए, ये मेरे मन का हो जाए, ये मन का मिल जाए, ये मन का हो जाए। सारी जिंदगी मन का करती रही या करते रहे? बताओ, क्या तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी हो गईं? चलो तुम्हारी छोड़ो, तुम्हारे बाप दादों की इच्छाएं पूरी हुई? सच कहता हूं मेरी मां, इस मन ने हम सबको ठग लिया। हम इसकी इच्छाएं पूरी करते 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 बुढ़े हो गए, मर गए। आए थे भगवान का भजन करने और इच्छाएं पूरी करने लगे मन की। इस मन ने हमें ठग लिया, सारा समय इस मन ने ले लिया। सारी जिंदगी पूरी करते रहे मन की इच्छाएं। मन कहता है कि घर में ये वाला कलर नहीं, ये वाला करवा लें। मन कहता है ये वाली गाड़ी नहीं, ये वाली गाड़ी खरीद लें। मन कहता है कि ये वाली सब्जी नहीं, ये वाली सब्जी खा लें। मन कहता है ये वाला कपड़ा नहीं, ये वाला कपड़ा पहन लें। सारी जिंदगी मन 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 मन, पर फिर भी इच्छाएं तुमने इतनी पूरी की, मन की इतनी तुमने सुनी, फिर भी मन ज्यों का त्यों प्यासा। अच्छा बताओ, कितनी बार आपने गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाया है? गिनती है? कई बार खाया। कितनी बार आपने रबड़ी खाई, लेकिन फिर भी क्या मन की इच्छाएं पूरी हुई? जवाब हां या ना में। कितना पैसा कमाया होगा अभी तक आप लोगों ने, क्या फिर भी मन की इच्छाएं पूरी हुई? कितनी बार आपने भोग भोगा होगा, क्या फिर भी आपकी इच्छाएं भोगों से पूरी हो गईं? हां या ना? हां या ना? नहीं। 2010 में भी आपने रसगुल्ले खाए थे, 2021 में भी खा रहे हो। क्या तृप्ति मिली? 2010 में भी आपने भोग भोगा था, 21 में भी भोगा। क्या तृप्त हो गए? तब तृप्त हुए थे कि अब तृप्त हो गए? इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते तुम पूरे हो जाओगे, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। लिख के रख लेना। ये सब 3-3 करोड़ की बातें हम कर रहे हैं आपसे। ये ज्ञान अनमोल है, इस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति बताओ, क्या रावण की इच्छाएं पूरी हो गईं? यदि रावण की इच्छाएं पूरी हो गई थीं, तो फिर सीता माता को चुरा कर क्यों लाया? रावण की कितनी पत्नियां थीं बताओ? कितनी? कितनी? रावण की बहुत पत्नियां थी। उसने हमें पर्सनल बताया नहीं, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं आपको। हमें यह जरूर पता है कि रावण के 1 लाख बेटा थे। कितने बेटा थे? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ये कहावत प्रसिद्ध है। रावण के 1 लाख बेटा थे, तो 1 लाख बेटा मंदोदरी से थोड़ी थे। मंदोदरी से तो केवल सबसे बड़ा पुत्र
क्या नाम था? मेघनाथ। यह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुआ है। बाकी जो 1,00,000 बेटे हैं रावण के, रावण की बहुत पत्नियां हैं, अनगिनत। अब सोचो, इतनी पत्नियों से इतना भोग भोगने के बाद भी रावण दूसरे की पत्नी चुरा कर ला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इच्छाएं रावण की पूरी नहीं थी। जिसके 1,00,000 बेटे थे, तो तुम्हारे तो 2-4 बेटे ही हैं, इसमें तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? इच्छाओं की गुलामी करोगे तो कभी ये इच्छाएं किसी की पूरी हुई हो तो नाम बता दो। इसलिए सावधान कर रहा हूं, इच्छाओं को गोली मारो, इच्छाओं से नाता तोड़ो और गोविंद से नाता जोड़ो। इच्छाओं के पीछे ना भागा करो, इच्छाएं तुम्हें उल्टा लटकाएंगी। इसलिए हम कहते हैं सारी इच्छाएं अब छोड़कर एक इच्छा रह जाए, बस भगवान को देखना है, भगवान को पाना है, बस मन भगवान में लगाना है, बस ये इच्छा रह जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। एक ही इच्छा रह जाए भगवान को पाने की, भगवान को देखने की, बाकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तब तो तुम्हारा मोक्ष होगा। नहीं, जन्म और मृत्यु का ये कुचक्र तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है। शरीर बुढ़ा हो जाता है। मैंने 90-95 साल के लोगों से भी मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा जो परसों ही मरने वाले थे। मैंने पूछा, क्यों जी आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? उन्होंने कहा, महाराज शरीर बूढ़ा हो गया है, शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छाएं जवान की जवान है। शरीर में खड़े होने की भी ताकत नहीं है, दांत सारे टूट चुके हैं, शरीर की चमड़ी लटक चुकी है, लेकिन इच्छाएं परेशान कर रही हैं। इसलिए कहते हैं अभी समय है, अपना मन भगवान के चरणों में लगा दो। इच्छाओं की गुलामी करोगे तो दुर्योधन भी निकला था अपनी इच्छाएं पूरी करने। उसकी इच्छा थी कि सबकी संपत्ति हड़प कर वो सबसे बड़ा राजा बन जाए। इच्छाएं किसकी पूरी हुई? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब मरा था तो उसे जब अर्थी पर रखकर ले जा रहे थे तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो लोगों ने बाहर कर दिया। तो किसी ने कहा, क्यों जी, मुर्दे को ले जाते समय उसके हाथ तो बाहर नहीं निकालते और आपने निकाला है? बोले सिकंदर ने कहा था, सो निकाला। तो पूछा क्यों कहा था? तब सिकंदर ने कागज में लिख के सबको बताया कि दुनिया वालों, मैं सिकंदर हूं, मैंने संसार की सारी दौलत प्राप्त कर ली है। आज जितनी दौलत सिकंदर के पास है किसी के पास नहीं। पर देख लो दुनिया वालों, मैं मर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, सारी दौलत में से एक भी तिनका मेरे साथ नहीं जा रहा है। तुम ये भूल में मत रहना कि तुम्हारी कमाई तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हारे साथ जाएगा केवल तुम्हारा पुण्य, तुम्हारे साथ जाएगा केवल तुम्हारी भलाई, तुम्हारे साथ जाएगा केवल तुम्हारा धर्म। कर लो तुम पाप, कर लो अनाचार, अत्याचार, बताओ इस माटी ने सबको निगल लिया कि नहीं? कौन बचा है? आज से 100 साल पहले जितने लोग थे उनमें एक भी बचा हो तो बता दो। और आज से 2021 आज की तारीख, आज 8 तारीख है, 8 नवंबर, आज की तारीख से 100 साल बाद भी आप में से और हम में से कोई बचे तो बता देना।
कहानी केवल 100 सालों की है। इन 100 सालों में तुम छाती पीट लो, ये मेरा, ये मेरा, मैं ये मैं, मैं जानता नहीं मुझे मैं कौन हूं। तुम्हारी ये अकड़, तुम्हारी ये गर्मी बस कुछ दिनों की है। सूर्य भी ढल जाता है, क्या तुम्हारी जवानी नहीं ढल जाएगी? क्या तुम्हारा बुढ़ापा नहीं ढल जाएगा? जो लोग कल तक राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके पीछे कल तक सेना चला करती थी, जो कल बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहा करते थे, आज उनके पास 2 वक्त की रोटियां नहीं हैं। देख लो इतिहास उठाकर। समय किसका नहीं बदला। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे अपने आंखों के सामने कुछ लोग ऐसे थे जिनके डंके बजते थे, जिनकी जय जयकार होती थी, इतना पैसा था, इतनी संपत्ति थी, लेकिन देखते देखते क्या हो गए, देखते देखते। हाँ, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। जो करोड़पति हुआ करते थे, आज उनके बच्चों को हमने भीख मांगते देखा है। तुम दौलत की अकड़ रखते हो। ये दौलत, ये संपत्ति, ये लक्ष्मी माँ है। ये कुछ दिनों के लिए आती हैं, फिर अपने नारायण जी के पास चली जाती हैं। यदि तुम्हारे पास आई और तुमने उनका सदुपयोग कर लिया, तब तो तुम समझदार निकले, और तुमने उन्हें पकड़कर तिजोरी में बंद करना चाहा, तो वो भगवान की पत्नी है, किसी की पत्नी तुम्हारे लॉकर में नहीं रह सकती है। इसलिए धन आवे तो दिल खोल के धर्म करने लग जाना, नहीं तो तिजोरियों में बंद करोगे भाग जाएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और किसी की पत्नी को तुम कैसे कैद कर सकते हो। इसलिए लक्ष्मी आए, परोपकार करो, तुम करो, और बच्चों के बारे में ज्यादा ना सोचा करो। हमने अपनी मेहनत से कमाकर खाया पिया, दान पुण्य किया, अब बच्चे अपना करेंगे, उनके बच्चे अपना करेंगे। तुमने सबका ठेका लिखाया है, बच्चों का के बच्चों के बच्चों का के बच्चों के बच्चों के बच्चों का, पूरा नाती पोता संती अंती सबका तुमने ही ठेका लिखाया। आज का आदमी परेशान इसलिए है, वो अपने लिए नहीं जोड़ रहा है, वो अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए तक जोड़ के जाना चाहता है कि मैं सबके लिए जोड़ के जाऊं। क्यों, तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या, कमा के खा भी नहीं सकते? आज क्यों लोग परेशान हैं? अरे गुजारा तो दाल रोटी में बड़े आनंद से हो जाता है। अरे सुखी रहा करो मेरी माँ, सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। बोलो, सबसे बड़ी दौलत क्या है? जोर से। एक आदमी करोड़पति होकर भी यदि प्रसन्न नहीं है, और एक रिक्शे वाला 100 रुपए 200 रुपए दिन का कमाकर भी प्रसन्न है, तो मैं कह सकता हूं कि उस करोड़पति से ये रिक्शे वाला ज्यादा सुखी है। कम से कम ये दिन भर प्रसन्न तो रहता है। उससे ज्यादा प्रसन्नता इसके पास है, और जिंदगी प्रसन्नता के लिए है, पैसों के लिए नहीं। माना कि पैसा जरूरत है, पर पैसों से प्रसन्नता नहीं आती मेरी माँ। मैंने बहुत पैसे वालों को भी पैसों के ढेर पर बैठ के रोते देखा है, और मैंने आम आदमी को, गरीब से गरीब आदमी को भी फटे कपड़े पहनकर हंसते देखा है। सबसे बड़ी दौलत लिख के रख लेना, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपके होंठों की मुस्कान। तुम्हारे होंठों की मुस्कान जिसमें बनी रहे वो काम कर लेना, अपने जीवन में सुखी रहोगे। और याद रखना, तुमने कितना भी पैसा जोड़ लिया है,
मुस्कान कभी नहीं आएगी, लेकिन किसी एक भूखे को भोजन करा के देखना, तुम्हारे हृदय से तुम्हें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा लगेगा कि आज आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी प्रसन्नता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ी प्रसन्नता है। और मैं कह सकता हूं कि दान करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, और दान देने से प्रसन्नता होती है। हाँ या ना? मैं सुबह रोटियां बांटता हूं, रोज सुबह संतों को अन्य क्षेत्र में रोटियां बांटता हूं। मुझे रोटियां देने में बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग आते हैं, गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करते हैं, हमें आपको भोजन कराने में बहुत प्रसन्नता होती है। हमसे किसी ने कहा छोड़ी था कि तुम सबको भोजन कराओ। हम तो इसीलिए क्योंकि हमें प्रसन्नता मिलती है। खाने में जो सुख मिलता है उससे करोड़ों गुना सुख खिलाने में मिलता है। ये हमारी प्रसन्नता है, और हम अपने प्रसन्नता के लिए करते हैं। सेवा हम क्यों करते हैं? क्योंकि सेवा करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, हमें सुख मिलता है, हम करते हैं। जैसे में आप खुश रह सके मेरी मां, वैसा कीजिएगा, परंतु खुश रहिएगा। आदत बनाओ हंसने की, मुस्कुराने की। मेरी मां, हंसा करो। आपने कभी बंदर को हंसते हुए देखा है? बोलो हाँ। नहीं नहीं तो गधे को देखा होगा, बकरी को तो देखा होगा आपने हंसते हुए, है? नहीं। फिर 84 लाख योनियों में विधाता ने केवल हंसने की सुविधा आपको दी है, इसलिए मनुष्य बनी हो मां, भैया हंस लो। ये दिन न मिलेंगे कल, आज ये मौका मिला है हंसने मुस्कुराने का, ये पल आज का, कल मिलेगा। इसलिए आज हंसो, खूब हंसा करो, खूब प्रसन्न रहा करो, खूब आनंद से रहा करो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया। मां कहती है मन वश में नहीं है, मन बहुत भटकता है। अब हम आपसे कहेंगे मन को कंट्रोल करना है, तो हम उपाय बता रहे हैं। आप में से कितनों का मन भटकता है? हाथ उठाओ। मैया हाथ उठाओ, यदि भटकता है तो सच्ची बताओ। भटकता है? अब ठीक है। अब आप देखो सभी का मन भटकता है। अब हम आपको बताएंगे उपाय, मन ना भटके इसका उपाय। पहली बात, आपका मन बस में होगा, पर उसके लिए आप नाम जप करना स्टार्ट करो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। नाम जपो। अब आप कहेंगे महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? अरे भाई क्या होगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा। छोटे से बच्चे को माँ कहती है स्कूल जा, रोता है नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। उसे पता ही नहीं कि स्कूल क्या होता है, जाने से क्या होता है, लाभ क्या है। उसे कोई फायदा नहीं स्कूल का। वो रोता है, जाने से मना करता मैं नहीं जाऊंगा, पर माँ भेजती है भेजती है भेजती है। और जब वो जाता है भले रोता रोता जाए, पर एक ना एक दिन उसे समझ में आने लगता है कि स्कूल से हमारा भविष्य है। शुरू में नहीं जाता, शुरू में मन नहीं लगता, पर जाते जाते उसको उसका भविष्य दिखाई पड़ने लगता है कि इस विद्या से ही मेरा भविष्य है।
उसी तरह आप अभी नाम जप कर रहे हो, तुम छोटे से बच्चे की तरह हो, तुम्हें पता नहीं है कि नाम जपने से क्या होगा, नहीं लग रहा है मन, मत लगने दो, फिर भी श्रीमन्नारायण भगवान नारायण का चिंतन, सीताराम सीताराम राधे श्याम, खूब नाम जपो, खूब कथाएं सुनो, खूब कथाएं सुनो, खूब नाम जपो। अपने आप जपते जपते कथा सुनते सुनते आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरा भविष्य किस में है, मेरा भला किस में, मेरी भलाई कहाँ है। अपने आप आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और मन जो भटक रहा था वह एक दिन में वश में नहीं होता मैया, तुम्हारा मन करोड़ों जन्मों से भटक रहा है। और जो आदमी आप खुला साण, जो बाजार का खुला साण होता है ना, उसे आप एक दिन खूंटे से बांधो, खूंटा तोड़ के भागने की कोशिश करता है। एक दिन में वो पकड़ में नहीं आता, एक दिन में वो खूंटे से नहीं बंधता। कहो जी हाँ या ना। जिसकी आदत हो गई है गली गली घूमने की, जिसकी आदत हो गई है पूरे खुला घूमने की, उसको पकड़ के रख दोगे तो 10-20 दिन तक तो वो रोएगा। साण, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। रोएगा ना, परेशान होगा ना, खूंटा तोड़ने की कोशिश करेगा ना, आपको मारने की कोशिश करेगा ना, भागने की कोशिश करेगा ना, लेकिन उसे रखना, पकड़ के संभाल के, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। जो आज तुम्हारी पकड़ में नहीं आता, रखे रहना, महीने गुजरने दो, अपने आप वो काबू में आ जाएगा, वश में आ जाएगा। जरा सब्र रखना। उसी प्रकार तुम्हारा मन खुला साण की तरह है, करोड़ों जन्मों से भटक रहा है तुम्हारा मन। एक दिन में तुम सोच रही हो या सोच रहे हो वश में हो जाए, नहीं होगा। इस मन को क्या करो, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। संयमी, आपने कभी घुड़सवारी की है? नहीं? चलो आज कराते हैं। जब आप किसी नए घोड़े पर बैठते हैं ना, तो घोड़ा आपको अपने ऊपर बैठने नहीं देता, बार बार हिन हिना के गिरा देता है। हाँ या ना? घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता, वो बार बार हिन हिना के, पांव पटक पटक के वो आपको गिरा देता है। लेकिन जो घुड़सवार होता है वह उस घोड़े को धीरे धीरे वश में करता है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, 1 माह में नहीं, अरे घोड़े को वश में करने को मैया महीनों, 4 महीने लग जाते हैं। सोचो कि घोड़े को वश में करने को यदि 4 महीना लग गए, तो तुम्हारे मन को भी वश में करने को कम से कम 4 साल तो लगेंगे। 4 साल तक बिना फायदे के कथा सुनना, कीर्तन करना, विश्वास रखना, फिर देखना 4 साल के बाद रिजल्ट आएगा। एक दिन में तुम सोचो आज मन कंट्रोल हो जाए, महाराज जी आज हमारा मन लगे, नहीं लगेगा। गीता में लिखा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों से गोल गोल रोटी बनानी आती है या नहीं? माताओं से पूछ रहा हूं, किस किस से आती है? बस इतनी माओं से आती है, बाकी लोगों से नहीं? अच्छा, सबसे। तो ये बताओ, गोल गोल रोटी आपने एक ही दिन में सीख ली थी या सीखने को थोड़ा वक्त लगा था? जोर से बोलो मेरी माँ। अरे रोटी गोल बनाने के लिए तुम्हें वक्त लगता है कि नहीं? दाल चावल सब्जी तुमने पहली बार बनाए थे तो अच्छे से बन गया था, बिगड़ा था ना कुछ कुछ, पर अभ्यास तुमने किया, बार बार तुमने बनाया तो बना कि नहीं? अरे रोटियां बनाने में तुम्हें अभ्यास करना पड़ा है मेरी माँ, तो मन को वश में करने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा? भगवान का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, यही अभ्यास है। धीरे धीरे मन वश में होगा। आप सोचते हैं कि मन वश में हो जाएगा फिर भजन करेंगे, तो तुम्हारे बाप दादे मर गए सब ये सोच सोच के। मन वश में होगा तब भजन करेंगे, नहीं, ये सेंटेंस गलत है। भजन करते रहो, मन बस में हो जाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल भेजते रहो, जाते जाते उसका मन बाद में लगने लगेगा। कहो जी, कौन सा सेंटेंस सही है? ये वाला कि मन लगेगा तब भजन करेंगे,
या भजन करते रहो मन बाद में लगेगा? कौन सा सही है? बोल के बताओ, बोल के बताओ जोर से। भजन करते रहो मन बाद में लगेगा। कब तक भागेगा बच्चू, कब तक भागेगा? चिड़िया कब तक उड़ेगी आकाश में? कभी तो आएगी। कहो हाँ या ना? मन भी चिड़िया कब तक उड़ेगा? कभी तो आएगा। मैं बिहारी जी का दर्शन करने रोज जाऊंगा, परिक्रमा रोज लगाऊंगा, कथा रोज सुनूंगा, कीर्तन रोज करूंगा। मन तू चलना चाहे चल, नहीं चलना चाहे चूल्हे में जा। आज नहीं चलेगा, कल नहीं चलेगा, कभी ना कभी तुझे मेरे पीछे चलना पड़ेगा। मैं मन का गुलाम नहीं हूं, मैं मन का गुलाम, मैं अपने मन को अपना गुलाम बनाऊं। ये मेरे गुलाम है। आपका गुलाम कौन? मन। लेकिन विडंबना यह है कि आपका गुलाम मन तो है, पर वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो आपको गुलाम बनाए घूम रहा है। आप उसकी गुलामी कर रहे हैं, जबकि मन हमारा गुलाम होना चाहिए। अब देखो लोग मन की गुलामी कैसे करते हैं। एक सज्जन चाय पीते हैं, चाय चाय चमारी चूहरी सोनी चन सोनीच, मैं तो पूरन ब्रह्म था चाहे न होती बीच। एक सज्जन चाय पीते हैं, आप में से ही कोई चाय पीते हैं। अब सवेरे जागे, पत्नी को ढूंढ रहे, कहां गई भाग्यवान, क्या हुआ? अरे चाय नहीं मिली। अरे आज चाय नहीं बन सकती, क्यों? बोले दूध फट गया। अब चाय, अब लो साहब को चाय नहीं मिली, मुंह लटकाए बैठे। काहे बैठे हो? चाय नहीं मिली। अब ये बताओ, ये आदमी गुलाम है कि नहीं? जो आदमी चाय के लिए मुंह लटकाए, एक आदमी कहे महाराज थोड़ा चूना मिलेगा, काहे के लिए? बोले तंबाकू है जरा सा चूना। अब ये गुलाम काहे के हैं? तंबाकू के। तंबाकू ना मिले तो ऐसा लगता है ये निपट जाएंगे, मर जाएंगे। ये लोग गुलाम हैं, इनके मन ने इन्हें अपना, जोर से बोलो, तुम अपने मन के गुलाम हो, मन के गुलाम। इसलिए हम कहते हैं कोई सिगरेट का गुलाम। अभी लॉकडाउन में एक पति रो रहा था, पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले शराब की दुकानें बंद हैं, शराब के लिए रो रहा है। तो ये सब कौन लोग हैं? गुलाम। काहे के? कोई शराब का गुलाम, कोई जुआ का गुलाम, कोई नशे का गुलाम, कोई पत्नी का गुलाम, जैसे जोरू का गुलाम कहते हैं। ये सब गुलाम हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, कब तक गुलामी करोगे? अब मैं अपनी बताऊं, मैं सिगरेट नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, चाय नहीं पीता, और मैं जो दाल चावल सब्जी रोटी खाता हूं उसका भी मैं आदी नहीं हूं। मिल जाए तो खा लूंगा, समय से नहीं मिलेगा समय से तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं रोटी दाल चावल छोड़ सकता हूं, अपने काम को नहीं छोड़ता। और आज भारत का आदमी चाय के लिए ऑफिस 10 मिनट लेट जाता है। हाँ या ना? आप लोग 10 मिनट लेट हो जाते हैं केवल चाय के चक्कर में। चाय की कीमत 5 रुपए है और 10 मिनट की कीमत क्या है? 10 मिनट की कीमत क्या है बोलो? भारत के लोग
पीछे क्यों हैं? भारत का विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत के लोग समय को महत्व नहीं देते, समय की वैल्यू नहीं करते। जब तक आप समय को नहीं समझोगे, समय की इज्जत नहीं करोगे, तब तक आपका विकास हो ही नहीं सकता। उस आदमी का विकास होता है जो समय की कीमत करता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। चाहे कल भी मिल जाएगी, पर समय आज का जो आपको मिला है, यह समय वापस कल नहीं आएगा। चाहे कल आ जाएगी, पर समय जो आज 10 मिनट खराब हो गए हैं, वह 10 मिनट क्या वापस आ सकते हैं? बताओ, सबसे बलवान कौन है? बोलो जोर से। अभी महाभारत लॉकडाउन में आपने सुना, उसमें जब महाभारत स्टार्ट होता था तो एक सर्कल टीवी पर घूमता था और वो आवाज आती थी, मैं समय हूं। आती थी, मैं समय हूं। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन, वही बाण। अर्जुन महाभारत जीत गए, पर जंगल के भीलों से हार गए। वह भी उनका समय था, यह भी इनका समय है। अरे आप, मेरी माँ कभी 10 रोटियां खाया करती थी जवानी में, और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ जाती थी, थकती नहीं थी। अब जरा 4 सीढ़ी चढ़ लेती हो तो सांस भर जाती है। वो भी तुम्हारा समय था, ये भी तुम्हारा समय है। देखो समय ने तुम्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। हाँ या ना? तुम अपने बचपन की तस्वीर उठाकर देख लेना, और आज अपनी तस्वीर सेल्फी लेकर देख लेना। वो भी तुम्हारा ही चित्र था जो 10 साल पहले लिया गया था, और ये भी आपका ही चित्र है जो आज लिया गया है। दोनों में बहुत अंतर है। वो भी तुम्हारा ही समय था, ये भी तुम्हारा ही समय है। देखो, समय ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया तुम जानती नहीं हो। सबसे कीमती समय होता है, जानते नहीं हो मेरी माँ मेरे भाई। सबसे बलवान समय है। 2 रुपए की 5 रुपए की चाय के लिए 10 रुपए 10 मिनट बिगाड़ते हो। तुम जानते नहीं हो। तुम अपने जीवन में कभी सफलताओं को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जीवन में समय का कोई महत्व नहीं है। समय बलवान है, समय को पहचानो। मैं अपने काम को नहीं छोड़ता। खाना छोड़ देता हूं, पानी छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ता। काम पहले, सब बाद में। इसलिए समय का ध्यान रखना मेरी माँ। कहीं तुम चाय के लिए ना परेशान होने लग। चाय एक 2 कौड़ी की घटिया जहर के लिए, चाय जहर है। कोई समझदार आदमी से पूछ लेना, थोड़ी भी अक्ल होगी तो वो कहेगा चाय जहर है। लेकिन मूर्खों से तो भारत भरा पड़ा है, हम किससे बात करें? तुम दूध नहीं पीते हो, चाय पीते हो। तुम्हें कौन समझाए? तुम्हारे सामने खाई है, तुम्हारे सामने कुआं है, फिर भी तुम्हारी आदत हो गई है गिरने की। हम क्या करें? कीड़ों की तरह रेंगने की तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। भ्रष्टाचार में तुम इतने लिप्त तो हो चुके हो कि तुम्हें उसमें रहने की आदत पड़ चुकी है। चाय सबसे घटिया चीज होती है। मैं नहीं पीता चाय, आप पीते होंगे। मैं दूध पीता हूं। दूध पीना हमारे बाप दादों ने हमें सिखाया है। हम तंबाकू नहीं खाते। हमें पता है कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है किसके लिए, और तुम खा खा के कैंसर कर लेते हो, और तुम्हारा मुंह नाले की तरह बदबू मारता है, बिल्कुल दांत काले काले हो जाते हैं, पगुराते रहते हो। तंबाकू गुटखा खाने वाला नीचे से ऐसे मुंह करके बात नहीं करता, कहीं उसका अमृत टपक ना जाए। तंबाकू गुटखा खाने वाले कैसे बात करते हैं? ऐसे मुंह उठा के। ये कौन लोग हैं? ना समझ। इन्हीं को हम बेचारा कहते हैं, बेचारे। ये सब बेचारे।
तंबाकू के पाउच में लिखा होता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू बनाने वाली, गुटखा बनाने वाली कंपनियां कहती हैं कि नुकसानदायक है, मर जाओगे। लेकिन तुम इतने अनपढ़ जो ठहरे कि तुम्हें वो लाइन भी पढ़ने में नहीं आई। आज तक तुमने वो लाइन नहीं पढ़ी, पढ़ ली होती तो समझे नहीं। और ऐसी कैसी पढ़ाई कि तुम पढ़ भी ली और समझे भी ना। पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा है? बताओ। आपसे मेरा सवाल, बताओ, पढ़ करके समझा है या समझ करके पढ़ा है? बोलो, आपने क्या पढ़ा? पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? जवाब दो। पढ़कर समझे हो या समझ कर पढ़े हो? बोलो। नहीं। यदि पढ़कर समझ गए होते तो भी गुटखा तंबाकू छोड़ दिए होते, और समझकर पढ़े होते तो भी छोड़ चुके होते। पर नहीं छोड़ा तो ना पढ़कर ही समझ पाए, ना समझकर ही पढ़ पाए। बेचारे बेचारे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तंबाकू, सिगरेट, शराब, गुटखा, गांजा, चरस, अफीम, ये कोई खाने की चीजें? गाय को तंबाकू डालो तो गाय नहीं खाती, कुत्ते को तंबाकू डालो कुत्ता नहीं खाता। कुत्ता सब कुछ खाता है, पर मैंने एक दिन तंबाकू डालकर देखी, नहीं खाया। जिसे कुत्ता ना खाए उसे आदमी खा रहे हैं। और अपने आप को पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट मान रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, पता नहीं क्या पढ़ लिया। इसलिए हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा हो, कोई नशा करता होगा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का, हमें तो अपने भक्ति का, बिहारी जी के चरणों के दर्शन का नशा है। बस यही नशा पालते हैं, इससे ज्यादा कोई नशा नहीं। इसलिए मैं आपसे मन की बात कर रहा था। मन की गति है अटपटी। ये मन कभी वश में करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? मैंने मन को वश में करने का क्या उपाय बताया? क्या उपाय बताया हमने? बताओ। मन को वश में करना होगा तो दो उपाय है। पहला, कथा सुनते रहो, और दूसरा, भगवान पर विश्वास करके उनका नाम जपते रहो। नाम जप करने लग जाओ, कथा सुनने लग जाओ, अपने आप भक्ति प्रवेश कर जाएगी और मन का भटकाव शांत हो जाएगा और अपार शांति का अनुभव आपको मिलेगा। ऐसा लगेगा कि इस धरती में सबसे अमीर आप ही हैं, आपसे अमीर कोई नहीं। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना होता है। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। सबसे बड़ी भक्ति कौन है मेरी मां? यदि भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो कपिल भगवान मां देवहूति से यही कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। मां, मैं सब में हूं, ये भाव मानकर सेवा करो। क्या करना है हमें मैया? सेवा। देखो, हम लोग ना सांसारिक प्राणी हैं। हम नहीं जानते कि भगवान कहाँ हैं। हम नहीं जानते कि भगवान कब मिलेंगे। हम नहीं जानते कि ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। हम तो सांसारिक तुच्छ प्राणी हैं। हम कोई साधन जप तप नहीं जानते। पर भगवान कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते हो तो सेवा करना निस्वार्थ भाव से। सेवा के बल पर ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। मुझे बताओ, जटायु को भगवान राम क्यों मिले? जटायु को राम जी क्यों मिले? मैया, ओ मैया,
ध्यान से सुन लो मेरी माँ। रावण जब सीता माँ का हरण करके जा रहा था, तब सीता माँ को बचाने के लिए जटायु ने पक्षी होकर भी अपने पंख बढ़ाए थे कि नहीं? हाँ या ना? और सेवा करने के लिए जब उसने अपने आप को बढ़ाया, रावण से पंगा लिया, रावण ने पंख काट दिए, अलग विषय, पर सेवा के लिए हाथ तो बढ़ाया। और जब जटायु सेवा के लिए जमीन पर गिरा, सेवा के लिए सीता माँ की सेवा, माँ की रक्षा के लिए जब वो गया और रक्षा करते करते प्राण निकल गए, पंख कट गए, तड़पता जमीन पर गिर पड़ा, तो किसी ने जटायु से कहा, क्यों? अभी तो पंख थे तो तुम राम के पास चले जाते, अब पंख नहीं है तुम कैसे जाओगे? जटायु ने कहा, जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने वो जिम्मेदारी निभाई। सेवा करने वाले को कभी भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि भगवान स्वयं चलकर उस भक्त के पास आते हैं जो सेवा करता है। इसलिए सेवा करने वाला श्रवण अमर हो गया, सेवा करने वाले जटायु अमर हो गए। इसलिए हम आपसे कहते हैं, सेवा करो। जैसे जटायु ने सेवा की, माता सीता की सेवा के लिए, माता सीता के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। अरे सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देना पड़े तो भी जीकर क्या करना है, सेवा के लिए मर जाना अच्छा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता। हमारा तो एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वेद पुराण कहते हैं, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा ही परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म है। दानवीर कर्ण जब मरकर स्वर्ग गए तो वहां इंद्र ने स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी। कर्ण बोले, सोने की रोटियां थोड़ी खाएंगे। इंद्र ने कहा, अब जो दिया है सो खाओ, तुमने कभी अन्नदान नहीं दिया, सिर्फ सोना। कोई आया, सोना 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 सोना। इसलिए 15 दिन का समय दिया, 16 दिन का जाओ, और 16 दिन का समय है तुम्हारे पास, जाओ और अपने बच्चों से कहो वो तुम्हारे नाम का कुछ पुण्य करें। तब बच्चों ने कुछ उनके नाम से अन्न क्षेत्र इत्यादि भूखों को भोजन कराया, कुछ कराया। तब कहीं जाकर दानवीर कर्ण को रोटियां मिली। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप अपने धन को किसी की भूख से जोड़ देते हैं तो वह सबसे बड़ा पुण्य हो जाता है। वह धन सफल हो जाता है जो किसी की भूख मिटाने के काम आवे। लक्ष्मी माँ खुश हो जाती हैं कि चलो मैं इसके पास गई, इसने मेरा सदुपयोग किया है, इसने मेरा दुरुपयोग नहीं किया। इसलिए यहाँ हजारों संतों को रोज भरपेट भोजन दिया जाता है। भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन गई। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति जिनका विवाह दक्ष से हुआ, सबसे छोटी बेटी सती जिनका विवाह शिवजी से हुआ। एक बार दक्ष ने शिवजी का अपमान कर दिया और कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं बुला रहे हो कोई बात नहीं। माता सती उस यज्ञ में गईं। अपमान देखकर शिवजी का योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई और वही सती पार्वती बनी और शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा तो ये रही। अब मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि।
सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव जी बहुत छोटे से थे, तब उनकी सौतेली मां अर्थात सुरुचि ने अपमान कर दिया था, गोद से नीचे गिरा दिया। पिता की गोद में बैठने गए, कह दिया कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तब ध्रुव जी अपनी मां से कहते हैं, मां मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। मां ने कहा, बेटा अब मैं तुझे ऐसा रास्ता बताऊंगी कि तू अपने पिता की नहीं परम पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाएगा। ये बात आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। बच्चों के संस्कार बनाने और बिगाड़ने में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए माँ, पिता का भी योगदान है पर माँ का विशेष, क्योंकि बच्चे ज्यादा समय माँ के साथ गुजारते हैं, है ना। माँ लाड़ प्यार, दिन में घर में माँ रहती है, पिता तो बाहर रहता है दिन में काम धाम के चक्कर में। इसलिए माँ लापरवाही तुम ना करना। ध्रुव जी महाराज को सुनीति ने वह संस्कार दिए, कह दिया जा बेटा परम पिता परमात्मा की आराधना कर। माँ ये भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ तुम कौन से भगवान की बात कर रही हो? माँ ने कहा, बेटा भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव जी ने कहा, माँ भगवान कहाँ हैं? तो ध्रुव जी के उत्तर पर माँ ने कहा, अच्छा आप बताओ भगवान कहाँ हैं? मैया बताओ भगवान कहाँ हैं? जोर से बोलो, कहाँ है भगवान? मैया, ओ मेरी माँ बताओ भगवान कहाँ है? हाँ, सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह। अच्छा भगवान सब जगह हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिखते भगवान? भगवान इसलिए नहीं दिखते, जैसे दही के कण कण में मक्खन होता है पर बिना मंथन किए हुए वह दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार भगवान कण कण में होते हैं पर बिना भक्ति किए हुए वह दिखाई नहीं पड़ते। बिना मंथन के दही का मक्खन नजर नहीं आता तो बिना भक्ति के कण कण का भगवान कैसे नजर आएगा? काखा गाघा लिखा है, ये कौन बताएगा कि ये का है, ये खा है, ये गा है? कौन बताएगा? जो पढ़ा होगा वही तो बताएगा। मूर्ख आदमी को तो काला अक्षर भैंस बराबर। जो पढ़ा लिखा नहीं है, काखा गाघा नहीं जानता, उसके लिए तो काला अक्षर एक सा है। वो नहीं बताएगा कि इसमें गा कौन है, घा कौन है ना। जो पढ़ा होगा वो बताएगा ये का है, ये खा है, ये गा है। काखा गाघा को पहचानने के लिए पढ़ना पड़ता है। पहाड़े में लिखा सब कुछ है पर पहाड़े में लिखा हुआ तब तक समझ में नहीं आता जब तक पढ़ो ना। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये का है, ये खा है। सोचो कि काखा गाघा भी तब समझ में आता है जब पढ़ते हैं, तो भगवान बिना भक्ति के कैसे समझ में आ जाएगा? पहले भक्ति की पाठशाला में जाकर भक्ति का सब्जेक्ट पढ़ो, सीखो, समझो, तब तो भक्ति समझ में आएगी। भगवान अब आप कहें कि महाराज जी भगवान दिखाओ, तो कोई आलू बैगन तो नहीं है कि हम उठा के दिखा सके, भाई साहब ये आलू टमाटर है, ये देख लो। दही
मैं घी है, पर उस घी तक पहुंचने का एक प्रोसेस है, हाँ या ना? उसी तरह भगवान तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है। भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, अपने आप तुम्हें अनुभूति होने लग जाएगी कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यह अनुभव का विषय है। आपके सिर में, कमर में, कंधे में कभी दर्द हुआ होगा, तो बताओ क्या दर्द आप अपना किसी दूसरे को दिखा सकते हैं? पांव में कांटा लग गया, दर्द हो रहा है, क्या उस दर्द को किसी को दिखाया जा सकता है? दर्द दिखाया नहीं जा सकता। अरे नहीं दिखता, इसका अर्थ ये नहीं है कि दर्द नहीं है, दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान हैं, उन्हें दिखाया नहीं जा सकता, दर्द को अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर देखने दिखाने का विषय नहीं है, ईश्वर तो अनुभव का विषय है। काहे का विषय है? अनुभव। दर्द का हम अनुभव कर रहे हैं, आप भक्ति करेंगे तो ईश्वर का अनुभव। अब आपकी बगल में कोई बैठा है, आप ध्यान मग्न हैं, भगवान से आप संबंध जोड़े हैं, आपका दर्शन, आपको दर्शन हो रहा है, ध्यान में भगवान आ रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि आपके बगल वाले को भी ध्यान में भगवान आ जाएं? जरूरी है? बगल में बैठने से भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति की कक्षा में प्रवेश करने से, भक्ति का पाठ पढ़ने से भगवान मिलेंगे। इसलिए ध्रुव जी का संदेह मां ने दूर किया। ये कौन सा पुष्प है बताओ जोर से? गुलाब। इसमें खुशबू है या नहीं? हाँ या ना? है। क्या आप में से किसी को दिख रही है? नहीं दिख रही है महाराज, इसका मतलब नहीं है। यह तो कोई बात नहीं हुई। जो नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखने से यह तो सिद्ध नहीं होता कि वो नहीं है। गुलाब में खुशबू है पर दिखती नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। वैसे जैसे गुलाब की खुशबू नहीं दिखती। गुलाब उठाओगे, यहां लगाओगे, लो मुझे आ रही है, अच्छा मुझे आ रही है, आपको आ रही है? बोलो हाँ या ना? हाँ, मेरे हाथ में गुलाब है तो मुझे खुशबू आएगी, आपके हाथ में नहीं है तो नहीं आएगी। उसी प्रकार जिसके अंदर भक्ति है, प्रेम है, वह भगवान की खुशबू लेगा, जिसके अंदर नहीं है वो थोड़ी लेगा। ये सब्जेक्ट समझने का है, झगड़े विवाद का सब्जेक्ट नहीं है। अब कोई कहे दिखाओ भगवान, तो तुम एक नंबर के मूर्ख हो, हम क्या करें? एक बार कुछ उल्लुओं ने मीटिंग की और उल्लुओं ने कहा भाई साहब सूर्य नहीं होता क्योंकि हमें तो दिखता नहीं है। अब आप बताओ सूर्य होते हैं कि नहीं? होते हैं, पर उल्लू कहता है हमें नहीं दिखता मतलब नहीं होता। अरे पागल, तुझे नहीं दिखता इसका अर्थ ये छोड़िए कि नहीं है, सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आते। उसी प्रकार परमात्मा है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, तो अब हम क्या करें? अब तुम उल्लू हो, हम क्या करें? अब तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, हम क्या करें? इसका हम ठेका लिए। एक सज्जन बोले हम नहीं मानते भगवान को। नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, नहीं मानो। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा? कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, भाई साहब मत मानो। तो तुम्हारे ना मानने से क्या भगवान की सत्ता में कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत लोग नहीं मानते, नहीं मानो, क्या होगा? रावण भी नहीं मानता था राम को, दुर्योधन भी नहीं मानता था कृष्ण को, तो उनके ना मानने से क्या हुआ? नुकसान भगवान का हुआ कि उन खुद का हुआ? फिर तुम ना मानोगे। अब कोई आंख में
उंगली रख ले, आंख बंद कर ले और कहे साहब हमें सूर्य नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई तो आंखें खोलो, नजर आएगा। अब सामने तुम जान रहे हो, समझ रहे हो कि ईश्वर की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर भी तुम उसे नकारो, तो ये तो आंख बंद करने जैसा ही है। सत्यता से कब तक भागोगे? और भागने से होगा क्या? एक पक्षी होता है, उस पक्षी के सामने जब बिल्ली आती है, कोई जीव है, हाँ शुतुरमुर्ग उसका नाम है, शुतुरमुर्ग के सामने जब शिकारी आता है तो वो शुतुरमुर्ग क्या करता है? अपना मुंह रेत में डाल देता है, जमीन में धंसा देता है। उसको लगता है अब तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लगता बिल्ली चली गई, हम तो देख नहीं रहे। उसको लगता खतरा टल गया। अरे पागल, तुम्हारी आंख बंद कर लेने से खतरा नहीं टला, खतरा तो सामने है। उसी प्रकार जो लोग भगवान को देखकर आंख बंद किए बैठे हैं कि मैं नहीं मानता, तुम भी शुतुरमुर्ग हो। आंख बंद कर लेने से क्या भगवान की सत्ता समाप्त हो जाएगी? तुम्हारे ना मानने से क्या भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारे जैसे तो वहां लाइन लगा के करोड़ों खड़े हैं। इसलिए ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये सृष्टि बिना सिस्टम के छोड़ी चल रही है। अरे तुम्हारा दिल धड़क रहा है, आज तक साइंस को यह पता नहीं चला कि दिल धड़कता है तो शरीर में रक्त दौड़ता है, पर दिल किस बल पर धड़क रहा है? जवाब दो। दिल के धड़कने से शरीर चलता है, पर दिल को धड़काने के लिए कौन सी एनर्जी है, कौन सी शक्ति है? आज तक किसी वैज्ञानिक मेडिकल साइंस के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि दिल किस बल पर धड़कता है। तो मैं बता दूं आपको, दिल धड़कता है तो शरीर चलता है, और दिल को धड़काने वाला परमात्मा है, वही सबके भीतर समाया हुआ है। उसे फिर भी तुम नकारो तो तुम्हारे नकारने से होगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा उससे? इसलिए भगवान अणोर अणीयान महतो महीयान, वह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं। उनकी सत्ता को, उनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए। ज़्यादा होशियारी रावण की तरह, दुर्योधन की तरह नहीं रखनी चाहिए। इन लोगों ने भी भगवान की सत्ता पर उंगलियां खड़ी की थी, परिणाम क्या हुआ? जब इन लोगों की ये हालत हुई तो हम और तुम्हारी क्या हालत होगी? इसलिए सत्ता पर उंगलियां नहीं। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, परमात्मा संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ये तो सब्जेक्ट ही श्रद्धा का है, फिर भी कोई संदेह करे तो करता रहे। ध्रुव जी को नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। खूब तपस्या की, 5 माह में 6वां माह लगते ही भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। ध्रुव जी को भगवान ने आनंद देकर के 36,000 वर्षों का राज्य देकर घर भेजा है। ध्रुव जी के पिता ने उन्हें राज तिलक करके राजा बनाया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, रानियों के साथ मस्त होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं।